उद्धार कैसे हुआ? है ना, हम बोलते हैं आई एम सेव्ड, मेरा उद्धार हुआ। लेकिन उद्धार हुआ कैसे? उसका क्या प्रोसेस रहा? अब जिसने हमारा उद्धार किया, द वन हु सेव्ड अस, व्हाट वाज हिज प्रोसेस? उसका क्या प्रोसेस था? और हमारी क्या प्रॉब्लम थी? और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की गई? और उसके पीछे जो मेन कारण था वो क्या था? तो हम उसको बोलते हैं कि 5 ऐसे खंबे जिसके ऊपर ये पूरा हमारे उद्धार का प्रोसेस खड़ा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ थियोलॉजिकल पॉइंट्स आज आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे उद्धार के सिद्धांत का। मेरे साथ निकाले रोमियो 11 अध्याय और उसका 33 से 36 वचन तक। रोमन्स चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 33 टू 36। ऐसे वो शुरू करता है पौलुस, कहता, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए? क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वचन में वो सब कुछ करने के बाद जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, हमारे उद्धार के लिए किया, जो काम व्यवस्था शरीर की कमजोरी में नहीं कर सकी, what the law could not do because of the weakness of our body, God did for us. वो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। अर्थात अपने पुत्र को मनुष्य के स्वरूप में संसार में भेज दिया, ताकि वो आपके और मेरे लिए वो सब कुछ कर दे ऑन बिहाफ ऑफ अस। क्रूस के ऊपर बीइंग ए मैन, और हम पूरी तरह से बच जाएं, पूरी तरह से सेव हो जाएं। तो ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस वचन को गाता भी हूं, मालूम, इसको गाता भी हूं मैं, पूरे वचन को गाऊं, आप भी गाना। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। गाओ, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान
क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। या किसने पहले उसे कुछ दिया, जिसका बदला उसे दिया जाए। या किसने पहले उसे कुछ दिया, उसका बदला उसे दिया जाए। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। मनुष्य पापी है और पाप में मरा हुआ है आत्मिक तौर से, और अपने आप वो वहां से निकल नहीं सकता, है ना। द मैन इज सिनर, डेड इन sin, and he cannot come out by himself from that sin. मनुष्य पापी है, पाप में मरा हुआ है, और ये उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो उस पाप की मृत्यु से जी उठे, जिसको हम थियोलॉजी में कहते हैं टोटल डिप्रेविटी। मनुष्य पापी है, पाप में मरा हुआ है, और अपने आप वहां से वो जी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ही इज डेड। अब यदि कुछ करना हो तो वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। मर गया ना, डॉक्टर क्या बोलता है? लोग बोलते डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए,
मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब वो मर गया है। परिवार वालों को बुलाओ और इसे लेके जाओ। लेकिन हमारे उद्धार में हमारे लिए होप, पाप की मजदूरी मृत्यु है ना? बाइबल कहती है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट, है ना? परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब मनुष्य पापी है, पाप में मरा हुआ है और अपने आप वहां से नहीं निकल सकता। अब यदि जो भी कुछ होना है वो तभी होगा जब परमेश्वर वहां पे एंट्री करे। तो जो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मरा हुआ है और वो अपने उद्धार के लिए कुछ भी उस मरी हुई दशा में नहीं कर सकता है। तो जो कुछ भी करना है तो वो परमेश्वर को ही करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले परमेश्वर को उसको उस मरी हुई दशा से जिलाना पड़ेगा, है ना? क्या लिखा है बाइबल में? विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और फिर वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। बट द प्रॉब्लम इज ही इज डेड। वो मरा हुआ है, उसको जिंदा होना पड़ेगा। सबसे पहला काम परमेश्वर जो करता है ऐसी मरी हुई दशा में, आत्मिक मौत में, परमेश्वर सबसे पहला काम जो एज ए फेवर आपके जीवन में करता है, आपको उस मरी हुई दशा से जिलाता है। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस को? निकोदेमस, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर का राज्य पाने की बात छोड़ो, देख भी नहीं सकता। सही बात है ना? इतना ज्ञानी पंडित गुरु होने के बावजूद भी उसे नहीं मालूम क्या करूं उद्धार के लिए। यीशु मसीह कहता, निकोदेमस तू इतनी छोटी सी बात को नहीं जानता? जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर का राज्य पाना तो छोड़ो, देख भी नहीं सकता। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। परमेश्वर का फेवर देखो क्या, ये जो बॉर्न अगेन का काम है परमेश्वर ने हमारे जीवन में करना शुरू किया। बाइबल कहती है, और उसने तुम्हें भी जिलाया। जिलाया मतलब मृत्यु में से जीवन देना। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों में मरे हुए थे। द वेरी फर्स्ट थिंग इन अवर साल्वेशन व्हाट गॉड डज, ही रेज यू फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अनलेस और अनटिल यू आर बोर्न अगेन, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा, यू कांट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। द सेम थिंग निकोदेमस को परमेश्वर ने बोला। तो सबसे पहली चीज हमारी उस कंडीशन में जिसको हम कहते हैं टोटल डिप्रेविटी, इम्पॉसिबल, परमेश्वर हमारे जीवन में करता है और हमको उस मृत्यु से जिलाता है, नया जीवन देता है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, व्हाट कम फर्स्ट? व्हाट कम फर्स्ट? बिलीव और बॉर्न अगेन?
क्या पहले आता है? विश्वास की नया जन्म? है? अरे जो जिंदा ही नहीं हुआ विश्वास कैसे करेगा? होगा ना? क्या आता फर्स्ट? क्या आना चाहिए पहले? पहले विश्वास आना चाहिए कि नया जन्म? बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, वो कैसे अपने पप्पा को पप्पा बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, बिकॉज यू आर डेड, फिजिकली यू आर अलाइव बट स्पिरिचुअली यू आर डेड। जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर का राज्य पाना छोड़ तू देख भी नहीं सकता। यू नीड टू बी बोर्न अगेन सो दैट यू मे बिलीव। मेरी बात समझ रहे हैं? नया जन्म लेना। ये बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने हमारे उद्धार में किया। हमारी मरी आत्मा को उसने जिलाया, और जब उस मरी हुई आत्मा जी गई, तब अब उसको सब कुछ दिखने लगा, अब उसको सब कुछ समझने लगा, और वो उस मार्ग पर कदम बाय कदम चलने भी लगा। ये है परमेश्वर की दया। इसलिए रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस रोम की कलीसिया के सामने हाथ जोड़कर नम्रता से कहता है, हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। और उसकी दया क्या है? When you were dead in sin, you couldn't do anything. यशाया बोलता, हम सब की सब मृत्यु के देश में रहते थे। The day Adam and Eve ate the fruit, the same day they died spiritually. आत्मा उनकी मर चुकी थी। और उसी बात को यशाया अपनी भविष्यवाणी में कहता है कि सब की सब मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। दूसरी चीज, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होती। कंडीशन मतलब तू प्रार्थना करेगा, है? तू बहुत बाइबल पढ़ता है, चलो मैं तुझे चुन लेता हूं। अरे रात दिन उपवास प्रार्थना करता है, चलो मैं तुझे चुन लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो अनकंडीशनल है। रोमियो उसके 9 अध्याय को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पे पौलुस प्रेरित बहुत ही अच्छे ढंग से समझाता है कि परमेश्वर कैसे चुनाव करता है। वो कहता है रिबेका भी, है ना, वो कहता है रिबका भी जब अपने पति से गर्भवती थी और बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उसके कोख में 2 बच्चे थे, बच्चे पैदा भी नहीं हुए, और ना ही उन्होंने कोई बुरा किया ना उन्होंने कोई भला किया। परमेश्वर कहता है बड़का छुटके का दास होगा। बड़ा जो बेटा है वो छोटे का दास होगा। बच्चे पैदा भी नहीं हुए, बच्चों ने बुरा या भला कुछ किया भी नहीं, अभी वो पेट में ही है,
परमेश्वर ने पेट के अंदर ही छोटे को चुन लिया, बड़े को नहीं। इसका मतलब परमेश्वर का जो चुनाव होता है, द वे गॉड इलेक्ट, वो अनकंडीशनल रहता है। और फिर उसी 9वें अध्याय को आगे चल के तुम पढ़ोगे तो पौलुस एक उदाहरण देकर इस बात को समझाता है। वो कहता है तो परमेश्वर फिर दोष क्यों लगाता है? तो बोलता तू कौन है जो परमेश्वर की इच्छा का सामना कर सके? क्या कुम्हार को मिट्टी पे अधिकार नहीं कि एक ही लोदे से वो 2 मटके बनाए, एक आदर के लिए और एक अनादर के लिए, है ना? ऐसे लिखा ना। सवाल ये है, हम अपने आप से पूछें, क्या मैं वास्तव में इतना प्रेशियस हूं? क्या वास्तव में मेरा इतना इंपॉर्टेंस है? क्या है मुझ में? क्या था मुझ में? गॉड, द गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ, ही इलेक्टेड मी, ही रेज्ड मी फ्रॉम द डेड। वाह, कितनी बड़ी बात है। और तीसरी बात जो मुझको समझ में आई, जो परमेश्वर ने बताई, वो ये कि उन चुनो हुओं में तू भी है। उन चुने हुओं में तू भी है, जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ठहरा दिया गया था। ऐसा लिखा ना वचन में कि उसने हमको जगत की उत्पत्ति के पहले से ठहरा दिया था। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमारा उसकी संतान होने का हक ठहरा दिया था। चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊं, कितना भी नीचे गिर जाऊं, उसने पहले से उसका प्रोविजन करके रखा था। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मैं उसका बन चुका था। जगत की उत्पत्ति के पहले ही आप उसकी बन चुकी थी, है ना? और हमको आदर का पात्र बनाया, अनादर का नहीं। लोदा एक ही है, मिट्टी एक ही है, एक ही कुम्हार ने गूंदा, एक ही चाक पे दोनों मिट्टियां, वही मिट्टी रखी गई और उसी मिट्टी में से 2 बर्तन बना दिए गए, एक आदर के लिए जिनको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया और ठहरा भी दिया और अपने पुत्र के स्वरूप में कर भी दिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जब हम पाप में गिर गए आदम हवा के द्वारा, तो हमारे लिए, स्पेशली हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे रिकंसिलिएशन के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य के स्वरूप में हमारे लिए आ भी गया। ये एक और बात। अब एक और मजेदार बात जो आपको समझनी है। जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया, जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, हमारी तो शादी नहीं हुई, हमारी तो सिर्फ मंगनी हुई, वो गर्भवती है, वो गर्भवती होगी, समाज में लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? तो वो चुपके से मरियम की इज्जत और अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपके से मरियम को छोड़ करके निकलने वाला था। स्वर्गदूत आ गया
और स्वर्गदूत आकर के क्या कहता है, यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अब गौर से सुने, वो पुत्र जनेगी, पवित्र आत्मा की ओर से है, वो गर्भवती है, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर वो आगे क्या बोलता है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। है ना? क्या लिखा है? यहां लिखा है मत्ती 1:20 में लिखा है, जब वो यूसुफ इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। फिर 21 वचन में 21 वर्स, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने अपने, ये शब्द अपने लोग, विनोद विश्वास अपने बेटे के लिए है? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन है वो? कौन है वो? ये वो हैं जो जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिए गए थे। ये वे लोग हैं जिसको उसने जिलाया और अपने पुत्र के स्वरूप में किया। ये वे लोग हैं जिनके विषय में लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। और देखो, और फिर क्या लिखा है, यूहन्ना 6वां अध्याय 37 से 40 तक, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उससे मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक फिर जलाऊं। चाहे वो मर भी गया हो, उसे फिर जलाऊं और फिर जिला उठाऊं। और फिर 4 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। और फिर 10 चैप्टर 14 और 15 वहां लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह के शब्द हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। अब यहां दूसरी भेड़ों के बारे में नहीं लिखा है, सब तरफ बोलता अपनी अपनी अपनी, मेरी 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 मेरी। यह है परमेश्वर की दया। परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना? कौन उसका मंत्री हुआ? किसने उसे पहले कुछ दिया जिसका बदला उससे लिया जाए? क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और वो सब कुछ मेरे आपके सबके जीवन में परमेश्वर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना काम करता चला गया और हमको कुछ भी नहीं मालूम। और चौथी बात, उसका अनुग्रह जो उसने मेरे जीवन में किया, मैं उसको रोक भी नहीं पाया। जी, एक इंग्लिश में अगर मैं बोलूं
इररेजिस्टिबल ग्रेस, वो अनुग्रह जो परमेश्वर मुझ पे कर रहा था, मैं उसको रोक ही नहीं पाया। उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जब पौलुस कौन था? पौलुस बहुत बड़ा यहूदियों का, जूइश का, ओल्ड टेस्टमेंट का, व्यवस्था का बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। बहुत छोटी उम्र में गमेलियल के साथ जो उसका गुरु था, उसने उसको पूरा परफेक्ट बना दिया था। अपने धर्म और अपनी शिक्षा, अपने विश्वास के प्रति वो बहुत कट्टर था। और जब क्रिश्चियनिटी आई तो उसे इतनी नफरत होने लगी क्योंकि वो अभी तक व्यवस्था के पीछे चलने वाला था, मूसा की लिखी हुई। बहुत ज्ञानी था, बहुत पंडित था, और फिर बाद में द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया, वो सीनेट्रियन का मेंबर भी बन गया वो। और उसने उस पार्लियामेंट से क्रिश्चियंस के विरुद्ध में लेटर भी टाइप करवा दिया कि जहां जहां क्रिश्चियंस लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डालो। उसने पार्लियामेंट से वो पास कर दिया और दमास्कस के रास्ते पे निकल गया क्रिश्चियंस लोगों को सताने के लिए, पकड़ के जेल में डालने के लिए। अगेंस्ट क्राइस्ट, अगेंस्ट क्रिश्चियंस, अगेंस्ट चर्च। और दमास्कस के रास्ते पे जब वो जा रहा था, फिर उसका इनकाउंटर परमेश्वर से हुआ, प्रभु यीशु मसीह से हुआ। He could not resist the grace. उस अनुग्रह को वो ठुकरा नहीं सका, उस अनुग्रह को वो रोक नहीं सका। और उसी वक्त उसने उसको अपने जीवन का प्रभु मान लिया। यह है परमेश्वर की दया। उसने मेरे जीवन में ऐसा अनुग्रह किया कि उस अनुग्रह को मैं ठुकरा ही नहीं पाया। एक तो चीज होती है, मुझे नहीं चाहिए, लेके जाओ, नहीं होना, बोल दिया ना मैंने, नहीं होना। एक चीज ऐसी है, मैं कितना भी ठुकराने की कोशिश कर रहा हूं पर ठुकरा नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर अपना अनुग्रह जब आपके जीवन में करता है, चाहे अपने चुने हुए के जीवन में करता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे उस अनुग्रह को ठुकराने के लिए, उसके लिए वो इम्पॉसिबल है। बिकॉज द ग्रेस ऑफ गॉड इज मोर पावरफुल एंड हैवियर देन योर रिजेक्शन। है ना? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह वो इतना स्ट्रांग है और इतना हैवी है, कठोर से कठोर पौलुस जैसा व्यक्ति भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसको ठुकरा नहीं पाया, लेकिन उसके सामने औंधे मुंह घुटने के सामने गिर गया। दैट्स व्हाट गॉड डिड इन माई लाइफ, दैट्स व्हाट गॉड डिड इन योर लाइफ। वही चीज परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में किया, आपके जीवन में किया, आपके जीवन में किया, है ना? कितनी बड़ी बात है। क्यों ना जोरदार ताली से उसका स्वागत करें। Praise the Lord. And the final. देखो कैसे परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में उसने काम किया। पांचवी बात, हमारे जीवन की एक सिक्योरिटी। बहुत से लोग चले जाते हैं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। मेरा बेटा जो मुझसे जन्मा है वो अफ्रीका के जंगलों में भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, मैं उसका बाप ही रहूंगा। वो कितना भी बोले कि मेरा कोई बाप नहीं है, तुझे बोलना है बोले, कहीं भी जा बोले कि मेरा बाप नहीं है, पर तू मेरा बाप है। मैं उसका बाप हूं, तू मेरा बेटा है, क्योंकि तू मुझसे जन्मा है। तू मेरा था, तू मेरा है, तू मेरा हमेशा रहेगा। What did Jesus say? What did Jesus say about us?
They are mine, and nobody can take them from my hands. वो मेरे हैं और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. कितना ज्यादा, इतना प्रेम, इतना प्रेम. हाँ भाई, चुन लिया, वो बात अच्छी है, तूने ये कर लिया, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी है. तू कहता है वे मेरे हैं और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता. He said, those whom you have given to me, they are mine. No one can take them from my hands. I pray for them. I pray for them, not for all world. संसार के लिए नहीं, इनके लिए. I pray for them to whom you have given to me. आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है कि नहीं? उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम है. परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना? और उसका मंत्री कौन हुआ? किसने उसे कुछ पहले दिया कि उसका बदला उससे ले? क्योंकि उसकी ओर से, फ्रॉम हिम, और उसी के द्वारा, बाय हिम, और उसी के लिए, एंड फॉर हिम ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज. आइए जोरदार ताली से परमेश्वर का धन्यवाद दें. ये बात है जो आपको समझनी है. इसी के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, they that know their God shall do great things. जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो बड़े काम करेंगे. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे.